नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवार व्रत कथा। एक दिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देख देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी फिर से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव जी ने उन्हें मना कर दिया, पर महादेव के मना करने पर भी पार्वती जी नहीं मानी और महादेव के साथ पृथ्वी लोक पर पहुँच गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। वे बोली, महादेव, मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। महादेव बोले, चलो पार्वती, आगे चलो। आगे जाकर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? महादेव बोले, हमें खीर खांड का भोजन करना है। यह सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वह पांव पटकती हुई अंदर चली गई। अब महादेव और माता पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और बोली, आओ महाराज, बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव बोले, पार्वती को खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, आप बैठो, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया माई एक लोटा लेकर चलती है। महादेव बोले, बुढ़िया माई, अब कहाँ चली? तो बुढ़िया माई बोली, दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव बोले, बुढ़िया माई, अपने घर में दूध, खांड और चावल के बर्तन भरे हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और बर्तन में चावल, खांड और दूध देखा। बुढ़िया माई ने बर्तन भरकर खीर बनाई और महादेव पार्वती जी को भोजन कराया। भोग लगाने के बाद बुढ़िया माई बोली, महाराज, बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। महादेव बोले, बुढ़िया माई, आंख बंद कर। महादेव के कहने पर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। महादेव फिर बोले, बुढ़िया माई, अपनी आंखें खोल। जब बुढ़िया माई ने आंखें खोलकर देखा तो उनके घर में बेटे, बहू और पोती पोतियों से भरपूर परिवार हो गया। यह देखकर बुढ़िया माई बोली, महाराज, अब मैं अपने इस बड़े से परिवार को कहाँ रखूं? मेरे पास तो यह छोटी सी झोपड़ी ही है। महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और वह बड़ा महल बन गया। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। ऐसे ही वह उस सेठानी के घर खीर देने पहुंची। सेठानी बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? बुढ़िया माँ बोली, मेरे यहाँ महादेव जी और पार्वती जी आए थे, उनकी ही कृपा से यह सब हुआ है। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर कैसे गया? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, यह तो महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब वह सेठानी भागी भागी महादेव और पार्वती के पीछे चली गई। उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरा धनुष बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने ना तो उठाया और ना ही दिया। तूने ना की इसीलिए तेरे यहाँ ना हो गई और उसने हाँ की इसीलिए उसके यहाँ हाँ हो गई। वह महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज, कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, तेरा काम रुकेगा नहीं, धन जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भोलेनाथ,
जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।